नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद बिहार में भाजपा और जेडीयू सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल दोस्तों, एक आवारा पशु के अस्पताल के वार्ड में घूमने की तस्वीर यहां पर वायरल हो रही है, जो कि भाजपा और जेडीयू की पोल खोलती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या जा रही थी कमलेश तिवारी की पत्नी, पुलिस ने रोक लिया और कर दिया नजरबंद। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव ने भूमि पूजन से पहले आशा जताई कि पीढ़ियां भगवान राम के दिखाए रास्ते का पालन करेंगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पूरे देश में और बिहार में कोरोना की स्थिति से निपट पाने में सरकार नाकाम हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी बीच हमें ये भी बताइए कि क्या इस स्थिति में बिहार में विधानसभा चुनाव होने चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जरूर बताइए। खबर में अंत तक बने रहिए। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना काल, बिहार के एक अस्पताल में आवारा पशु का घूमते हुए वीडियो वायरल, राजद ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के बांका जिले में राजद के युवा जिलाध्यक्ष विशाल यादव ने बुधवार को ट्विटर पर बांका अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक आवारा पशु अस्पताल वार्ड के अंदर घूमता फिरता नजर आ रहा है। वहीं उपचाररत मरीज भर्ती रहते हैं। पहले तो अस्पताल वार्ड में आवारा पशु को देखकर सभी चौंक गए, फिर उसे कड़ी मशक्कत के बाद भगाया गया। इसी को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टी राजद ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसा है। वहीं बांका राजद के युवा जिलाध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि देखो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राउंड पर हैं। बिहार के अस्पतालों से जुड़ी अजीबोगरीब वीडियो और फोटो पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहाल तस्वीरें सामने आई है। बीते दिनों राजद प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से सुपौल के एक अस्पताल ठीक सामने ठेले में बैठकर जाते हुए डॉक्टर की वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर बिहार समेत पूरे देश में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की किरकिरी हुई थी। एनएमसीएच से बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के एक मरीज का शव 2 दिन तक पड़ा रहा। शव नहीं हटाने से वार्ड में भर्ती दूसरे मरीज भी आक्रोशित हो गए थे, जब जाकर उक्त शव को हटाया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जा रही कमलेश तिवारी की पत्नी को पुलिस ने रोका, किया नजरबंद। जी हां दोस्तों, हिंदूवादी नेता रहे कमलेश तिवारी की पत्नी और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी मंगलवार को लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकली थीं, लेकिन पुलिस ने उनको उनके घर के बाहर ही रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं किरण कमलेश तिवारी को नजरबंद कर दिया गया है। डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के मुताबिक बिना अनुमति के वह कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाना चाहती थी। उनको रोका गया और घर में रहने को कहा गया है। कुछ कार्यकर्ता थे जो नहीं मान रहे थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी के अनुसार गोमती नदी का पानी चांदी के कलश में रखकर वो अयोध्या ले जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, राम मंदिर को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच क्रेडिट वार शुरू। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना सैकड़ों साल के बाद अब साकार होने जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर को लेकर एक विज्ञापन छापा गया है। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर के द्वारा विज्ञापन छपवाया गया है, जिसमें शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही ढांचे के विध्वंस के दौरान का भी फोटो लगाया गया है। इसे राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि बाबरी गिरी, उसे गिराने वाले शिव सैनिकों पर हमें गर्व है। इस एक गर्जना से बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में करोड़ों हिंदुओं के दिल के राजा बन गए थे। सभी के त्याग, संघर्ष, रक्त और बलिदान से आज का राम मंदिर अयोध्या में साकार रूप ले रहा है। निश्चित तौर पर बाबरी विध्वंस के बाद बाल ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पर कहा था और शिव सैनिकों की भूमिका को स्वीकारा था। शिवसेना ने कहा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर का श्रेय पीवी नरसिंह राव और राजीव गांधी को दिया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का श्रेय देने को तैयार नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में ही न्यायालयीय दांव पेच से राम मंदिर का मामला सुलझा और आज यह स्वर्णिम क्षण आ गया, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। शिवसेना ने कहा कि ऐसा ना होता तो राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देने वाले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत राज्यसभा का सदस्य नहीं बने होते। सामना में शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए पहली कुदाल चलाएंगे। उस मिट्टी में कार सेवकों की त्याग की गंध है, इसे भूलने वाले रामद्रोही साबित होंगे। बाबरी के पतन से संघर्ष समाप्त हो गया। राम मंदिर भूमि पूजन से इस मुद्दे की राजनीति भी हमेशा के लिए समाप्त हो। रुख करते
हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन, प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने किया भगवान राम को लेकर ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बीच भगवान राम को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा, भगवान राम सबके हैं और ऐसे में बुधवार को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 52,000 नए मामले दर्ज, अब आंकड़ा 19 लाख के पार। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 52,509 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से इस दौरान 857 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अब तक संक्रमण के कुल 19,08,254 मामले हैं और 39,795 लोगों की मौत हो चुकी है। देश ने सोमवार को 18 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके 2 दिन में ही ये आंकड़ा 1 लाख और बढ़ गया। देश में अभी 5,86,244 सक्रिय मामले हैं और 12,82,215 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। देश में अब रिकवरी रेट दर 67.19% हो गई है। वैश्विक औसत की तुलना में भारत में सबसे कम फर्टिलिटी रेट 2.8% है। महाराष्ट्र 4,50,196 मामलों और 15,842 मौतों के साथ अब भी सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भूमि पूजन से पहले आशा जताई, पीढ़ियां भगवान राम के दिखाए रास्ते का करेंगी पालन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले आशा व्यक्त की कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी सभी के भले और शांति के लिए आम हृदय की गरिमा का पालन करेंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा दिखाया गया है। अखिलेश ने एक ट्वीट में कहा, आशा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार सच्चे मन से सभी की भलाई और शांति के लिए प्रतिष्ठा का पालन करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान के साथ अपने ट्वीट की शुरुआत करते हुए कहा, सभी को भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के संयम और श्री कृष्ण के मुक्त भाव से परिपूर्ण होने दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार ने जनता को अपराध, कोरोना और बाढ़ में डुबोया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अपराध, कोरोना महामारी और बाढ़ के संकट में डुबो दिया है। भाजपा सरकार केवल गाइडलाइन जारी करती है और सो जाती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखने में भाजपा सरकार विफल है। अपराधियों पर उसका कोई अंकुश नहीं रह गया है। प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ का प्रकोप गहराता जा रहा है। तटबंध टूट रहे हैं, गांव जलमग्न हो रहे हैं। अधिकारी उधर झांकने भी नहीं जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना संकट का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अराजक जंगल राज में तब्दील हो गया है। राजधानी लखनऊ में चोरियां आम बात हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन बाढ़ से निपटने और अपराध नियंत्रण के मामलों में निष्क्रिय नजर आता है। कोरोना से बचाव में स्वास्थ्य सेवाएं नाकामयाब साबित हो चुकी हैं। भाजपा सरकार ने अपने हाथ पांव ढीले कर दिए हैं और राज्य को राम भरोसे छोड़ दिया है। जनता त्रस्त है। लोगों की उम्मीदें भी अब भाजपा सरकार से खत्म हो चुकी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह मामला, तेजस्वी यादव ने कहा, सीबीआई पर भरोसा नहीं, जांच हो मगर कोर्ट की निगरानी में। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करते आए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो पर कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो। तेजस्वी यादव ने कहा, पहले दिन से ही हम लोग मांग करते रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। अभी तो अनुशंसा की जा रही है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि अनुशंसा हो जाएगी। अनुशंसा हो तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो पर कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे मामले हैं। बिहार के ही कई केस हैं, जैसे सृजन घोटाला, कोई नतीजा नहीं आया अब तक। नवरूणा हत्याकांड, उसमें भी 7 साल में कोई नतीजा नहीं आया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि अगर कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी तो निश्चित रूप से जांच होगी और समय पर जांच होगी और इससे जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, हमने कल भी सदन में ये बात मजबूती से रखने का काम किया था कि केवल आप
सुशांत सिंह राजपूत मामले की ही अनुशंसा नहीं कीजिए, आप इसके साथ साथ राम आश्रय कुशवाहा हत्याकांड की भी अनुशंसा करें, क्योंकि दोनों पीड़ित परिवार हैं और राम आश्रय कुशवाहा केस तो बिहार पुलिस के पास ही था। क्या न्याय दिलाना, यानी बिहार पुलिस अपने राज्य के लोगों को ही न्याय दिलाने में विफल है? आप तो नामजद FIR वालों तक को गिरफ्तार नहीं कर पाते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं टूट तो नहीं जाएगी मध्य प्रदेश की भाजपा? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहां के वरिष्ठ, मझोले और छोटे नेता कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो यही कहा जाएगा। ऐसे में अब यह तो तय मानिए कि नेताओं के बोल वचन कोरोना कहर जैसा ही होगा, सिर चढ़कर बोलेगा। इसे इस बात से समझने की कोशिश करिए कि कैसे और किस आत्मबल से मध्य प्रदेश भाजपा के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए हमलावर हो गए और रविवार के दिन लॉकडाउन की मांग को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बंगाल का प्रभार सिर्फ इस उम्मीद से दिया था कि वह सिर्फ ममता बनर्जी की गलत नीतियों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन इस तरफ इस तारीफ से पूरा भाजपा आला कमान सकते में है। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का यह बयान इंदौर से चलकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है और कोरोना संक्रमण की तरह ही नेताओं को संक्रमित भी कर रहा है। प्रदेश की जनता को मालूम है कि आने वाले दिनों में यहाँ 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। साथ ही नेता विपरीत परिस्थितियों में भी प्राणपण से इसकी तैयारी में जुटे हैं, जबकि प्रदेश में आए दिन नेताओं के नाराज होने और उन्हें मनाने का सिलसिला भी खूब देखा जा रहा है। भाजपा कितना भी आंख बंद कर लें और सब ठीक है, एकजुट का ही नारा दें, लेकिन जनता तो यह देख रही है कि किस प्रकार पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी के यहाँ कुछ सीनियर भाजपाइयों ने पार्टी की वर्तमान रीति नीति पर सवाल उठाए थे। शर्मा के निवास पर पूर्व विधायक रमेश शर्मा, गुड्डू भैया, शैलेंद्र प्रधान, पुराने और सत्यनिष्ठा भाजपाई माने जाने वाले युवा नेतृत्व धीरज पटेरिया जुटे। साथ ही वर्चुअल मीडिया के जरिए पूर्व सांसद अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक से जो बातें निकली उसमें साफ था कि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता है और संपर्क समाप्त हो गया है। पहले निर्णय सामूहिक होते थे, अब व्यक्तिगत हो गया है। लोग पद की तरफ भागने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव से पहले इस तरह की बैठकों पर जनता की कोई विचारधारा नहीं होती, बल्कि वह बखूबी समझती है कि भाजपा के वरिष्ठ और कदावर नेताओं के बयानबाजी और बोल वचन के क्या मायने होते हैं। अभी पहले के कई मीडिया चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कई मुद्दे पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी थी। उनसे जब पार्टी में नाराजगी को लेकर सवाल पूछे गए, उन्होंने साफ तौर पर भले ही सब ठीक है का नारा देते हुए बार बार एक ही सवाल ना पूछने और उन्हें ना उकसाने का कहकर मीडिया कर्मी को चुप करा दिया हो। लेकिन क्या लगता है कि आग नहीं लगी है? बस यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातों को पचाने का सामर्थ्य है, जबकि कांग्रेस में ऐसी बातें जग जाहिर हो जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खरीद फरोख्त मामले में राजद्रोह की धारा हटाई गई, मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच सचिन पायलट के लिए एक अच्छी खबर आई है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यह मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है। साथ ही इसमें से राजद्रोह की धारा भी हटा ली है। गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को एसओजी ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था। इसी बात पर सचिन पायलट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने 11 अगस्त तक सभी दलों से मांगे प्रचार और रैलियों को लेकर सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से चुनावी रैलियों और प्रचार को लेकर सुझाव मांगे हैं। जाहिर कोरोना काल में चुनाव आयोजित होने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा, जिसका असर चुनावी प्रचार और रैलियों पर भी पड़ेगा। ऐसे में बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चुनाव आयोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले राजधानी पटना में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं से चुनाव को लेकर सुझाव मांगे गए थे। मीटिंग के बाद कई नेताओं ने कोरोना काल में चुनाव के आयोजन पर भी सवाल उठाया था, जिसमें लोजपा के चिराग पासवान भी शामिल थे। दरअसल बिहार में कोरोना का हाहाकार मचा है। हर रोज कोरोना के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य की हालात को देखते हुए अभी नहीं लगता कि चुनाव कराया जा सकता है। इसी सब को सोचते हुए ही चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने को लेकर फैसला करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, कहा बिहार पुलिस नहीं कर सकती केस की जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सुसाइड केस में लगातार हो रहे खुलासों के बीच अब ये केस ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समानांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। बिहार सीएम पर लगाए ये आरोप। आपको बता दें कि संजय इससे पहले भी सुशांत केस को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर जवाबी हमला कर चुके हैं।
हैं। संजय राउत ने कहा कि बिहार के सीएम को लगता है कि इस केस को राजनीति मोड़ देने से बिहार चुनाव में फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि बार बार यही कहने से कि सीबीआई को केस दो, सीबीआई को केस दे दो, क्या सीबीआई के पास इतना ही काम है? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।